हुकूमत जो है वो इमरान खान के कदमों में पड़ी है, ये हम सब जानते हैं। वो क्यों इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, वो क्यों ये लड़ाई लड़ रहा है, ये आप सबको भी पता है। आप सब अपने अंदर झांकिए और अपने आप से पूछिए कि क्या इमरान खान के कदमों में हुकूमत नहीं पड़ी हुई। जितनी उसके पास मकबूलियत है, जैसा वो मजबूत आदमी है, ये एस्टेब्लिशमेंट दिन रात उससे डील करना चाहती है, क्या हुकूमत उसके कदमों में नहीं पड़ी हुई? वो किस लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो किसकी खातिर ये तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है? सिर्फ उसे सर झुकाना है थोड़ा सा और उसको हर चीज मिल जाएगी। लेकिन उसने सर झुकाने से इनकार किया क्योंकि उसने आप सबके साथ वादा किया कि मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा और मैं आपको हारने नहीं दूंगा। वो आपके लिए लड़ रहा है, सारी जिंदगी वो इस कौम के लिए लड़ता रहा, सारी जिंदगी वो इस कौम के लिए जीतने के लिए जोर लगाता रहा। हार और जीत अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है, लेकिन उसने जीत के लिए जोर लगाया। जब वो यंग था तो क्रिकेट के मैदानों में जोर लगाता था, फिर बाद में उसने अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, काम किया, सियासत की, वजीर आजम बना, अपनी हुकूमत जो है वो तोड़ दी और तब से लेकर अब तक वो अवाम के लिए लड़ रहा है। ये लड़ाई अगर उसकी जाती होती तो शायद वो बहुत जल्दी जीत जाता, लेकिन क्योंकि पब्लिक की लड़ाई है और जो कैद करने वाले हैं उनकी हालत यह है कि वो लोगों का सामना नहीं कर सकते और जो कैदी किया हुआ है उसे लोगों के सामने नहीं आने देते। और ये कैदी ये लड़ाई नहीं हारेगा, ये मैं आपको लिख कर दे देता हूं। ये जबरदस्ती जीत के कुछ सेलिब्रेशन कर दे तो एक अलग बात है, लेकिन वो इनसे नहीं हारने वाला। ना तारीख में वो इनसे हारेगा, ना हाल में वो इनसे हारेगा। कभी मुस्तकबिल में कोई एक चीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां पे आप ये लिख सकें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को शिकस्त दे दी थी। वो हारेगा सिर्फ तब जब वो सरेंडर कर देगा, वो हारेगा सिर्फ तब जब वो सर झुकाकर जेल से बाहर आ जाएगा, और ये करने का उसका कोई इरादा नहीं है। शहबाज गिल साहब ने नादरीन एक स्टेटमेंट दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट भी मैं आप तक पहुंचाता हूं। लेकिन कुछ और खबरें, एक तो जो मारंग बलोच साहिबा हैं उन्होंने जेल से एक खत लिखा है। वो खत वैसे पढ़ने वाला है, एक जैसे किसी कॉमरेड का खत हो सकता है वैसे उन्होंने ये खत लिखा है और खत के मंदरजात मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। फिर शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। पहले मारंग बलोच साहिबा का खत। डॉक्टर मारंग बलोच की जेल से अपने खानदान के नाम खत। मेरी अजीज बहनों और मेरे प्यारे भाई नासिर जान, मुझे मालूम है कि मैंने आप सबके लिए मुश्किलात पैदा की हैं और आपको एक बार फिर कम उम्री में एक कठिन वक्त से गुजारा है। 2011 से हमने मुश्किल वक्त देखे हैं, मगर आज हर बलोच घराने की यही कहानी है। जब भी कमजोरी महसूस हो अपने इर्द गिर्द देखो। मैं जानती हूं कि मैंने हमेशा आप सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, इस उम्मीद के साथ कि यह बोझ आपके कंधों पर ना आए, मगर बलूचिस्तान में रहते हुए ऐसा होना मुमकिन है, बल्कि इससे भी बदतर हो सकता है। इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहो। जेल में हमारी पहली मुलाकात के दौरान पहली बार मैंने खुद को तुम में देखा। वही बेचैनी, वही इज़्तिराब, वही मायूस कुन कोशिश कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाए, यही खून के रिश्ते की पहचान है। मगर हम कर भी क्या सकते हैं, ये भी हमारी किस्मत में लिखा है, ये हर बलोच की किस्मत है। मैं ये खत अपनी जेल की कोठरी से लिख रही हूं, क्योंकि वो बातें जो मैं जेल में मुलाकात के दौरान नहीं कह सकी वो यहां लिख रही हूं। ये जिंदगी मेरे लिए एक नया तजुर्बा है और मैंने अभी तक ये नहीं सीखा कि जेल से अपने बहन भाइयों से कैसे बात की जाती है। मैं तुम्हें हौसला देना चाहती थी मगर अल्फाज नहीं मिले। अब मैं हौसला पा रही हूं और वक्त के साथ साथ तुम भी पाओगे। याद करो जब हमारे वालिद शहीद हुए तो हमने हौसला कैसे पाया था। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम यतीम होने के बावजूद सुकून और खुशी की ज़िंदगी गुजारो। मेरी उम्मीद थी कि तुम्हें पुलिस के छापों और जेल के दरवाज़ों से ना गुजरना पड़े, मगर हम क्या कर सकते हैं। मुज़ाहमत की ज़िंदगी की सबसे कड़वी हकीकत यही है। बलूचिस्तान में हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजार सकते। ये मुश्किल हो सकती है मगर कभी आसान नहीं होगी। हमारे वालिद ने हमारे लिए फ़ैसला तब कर दिया था जब उन्होंने बलोच हकूक़ के लिए ख़ुद को वक्फ कर दिया था, और उनके बाद हम सब ने उनके नज़रिया को अपनाया और इस जदोजहद में खुद को झोंक दिया। अब इन सख्त वक्तों में तुम्हें एक दूसरे का ख्याल रखना है और एक दूसरे का सहारा बनना है। कभी ना भूलो, असल ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती बल्कि ज़हनी और नज़रियाती होती है। खुद को ज़हनी और नज़रियाती तौर पर मजबूत करो, एक दूसरे का सहारा बनो, कभी खुद को टूटने मत देना और हमेशा याद रखना तुम्हारी बहन कमज़ोर नहीं है,
कमजोरी हमें विरासत में नहीं मिली। ये वक्त मजबूत रहने का है, अपने अहद पर कायम रहने का है और अपने बलोच भाइयों और बहनों के साथ खड़े होने का है। अल्लाह तुम सब की हिफाजत करे, अल्लाह बलूचिस्तान की हिफाजत करे। जब मैं ये खत लिख रही हूं, मुझे नहीं मालूम कि ईद की सही तारीख क्या है, मगर मैं तुम्हें और अपनी कौम को पहले ही ईद मुबारक कहती हूं। नेक तमन्नाएं। बारंग बलोच, जेल की कोठरी से तहरीर करदा, जुमेरात 27 मार्च। नीचे जनाब यहाँ एक तस्वीर भी लगाई है जिसमें ये बारंग बलोच ने एक्चुअली इसको ट्वीट किया है, और जो नीचे तस्वीर लगाई है उसमें इनके वालिद हैं और बच्चे, उनके साथ 3 बेटियां और एक बेटा मौजूद है। और ये वहाँ पानी के किनारे खड़े हैं, वहाँ पे इन्होंने ये तस्वीर बनाई है। साथ इनके पास कुछ गुब्बारे भी हैं। एक पुरानी तस्वीर है बड़ी खुशगवार किस्म की। अब बारंग बलोच का ये पैगाम अगर आप सुने तो आपको आइडिया होता है कि कॉमरेड कैसा होता है। वो कमज़ोर पड़ने की बजाय वो ये कह रही है कि मैं जेल में रहना सीख रही हूँ, मुझे समझ आ जाएगी कि आप लोगों से कैसे बात करनी है। ये ज़िंदगी मेरे लिए नई है और ये मुश्किलात ख़त्म होने वाली नहीं है। बलूचिस्तान में हमें मुश्किलात देखनी पड़ेगी। तुम लोग कमज़ोर पड़ो तो अपने आसपास देखना लोगों की क्या सूरत हाल है, वो भी बड़ी दिक्कत में और परेशानी में। एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का सहारा बनना, क्या ज़बरदस्त तहरीर है। हमने अपने बाप की तरह इस मुज़ामत को अपनाया है और हम लोगों के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। यानी इस किस्म की तकरीर ऐसे शानदार अंदाज में उन्होंने लिखी है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में जो 2 लोग नॉमिनेट हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, वो दोनों ही जेल में। इमरान खान साहब का मैंने आपको बताया कि उनके साथ क्या सलूक किया गया। दूसरा आप ये देखें कि बारंग बलोच साहबा का जो ख़त है, इसको आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है, वो भी जेल में ही है। अच्छा नाज़रीन, अब शहबाज गिल साहब ने क्या लिखा, ये जो एक पूरा एस्टेब्लिशमेंट का एक खेल खेला गया, 3 ओवरसीज़ डॉक्टर्स को, 2 बिजनेसमैन को, इनको बुलाया गया और मैंने आपको इसके बारे में ख़बर दी थी और वो खबर की तस्दीक भी अब शहबाज गिल साहब कर रहे हैं। जो कुछ मैंने कहा वो सही साबित हो रहा है। लेकिन शहबाज गिल साहब अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। जो पार्टी का इसमें मौक़िफ़ है वो क्या है, एक बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जनरल साहिबान से मुलाकात के लिए नहीं भेजा, ना ही जिम्मेदारी दी है। मुज़ाकरात किसने करने हैं और किससे करने हैं या नहीं करने, ये हक सिर्फ इमरान खान साहब का है। और अगर खान साहब ये हक पार्टी सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन को दें तो फिर ये उनका हक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में ये जिम्मेदारी किसी को भी नहीं दी गई, ना ही किसी PTI ओहदेदार को और ना ही किसी और को। जो कारोबारी शख्सियत हैंडलर्स के तौर पर डॉक्टर्स को लेकर पाकिस्तान गई, इस शख्सियत ने माजी में खान साहब से जेल में मुलाकात करके उन्हें अपनी सर्विसेज पेश करने की कोशिश की। जब दूसरी दफ़ा ये शख्स ISI की मदद से जेल में फिर से जा पहुंचा तो खान साहब ने इससे मिलने से इनकार कर दिया। और जब इसने देखा कि वो खान साहब को मिलकर अपना चक्कर नहीं चला सकता तो इसने अमेरिका में एक बंदा साथ मिलाया और ये सारा खुद साख्ता मिशन तरतीब दिया। इस सारे मिशन की इजाज़त या जिम्मेदारी ना ही खान साहब ने दी और ना ही पार्टी लीडरशिप ने दी। ये सब खुद साख्ता और एक ख़तरनाक खेल खेला गया जो जर्नल्स की ख्वाहिश पर तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए खेला गया है। मुर्गी फरोश और हमारे एक शख्स ने सबको मामू बनाने की कोशिश की है। जर्नल्स को भी टोपी पहनाई गई है। जर्नल्स को यह बताया गया कि सारा काम ये 3 डॉक्टर्स कर रहे हैं और हम आपको ये तीनों डॉक्टर्स डिलीवर कर रहे हैं, जो कि हकीकत नहीं है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, किसी एक के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। आप सब तसल्ली रखें, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानी मिलकर ये काम कर रहे हैं और तमाम पाकिस्तानी इमरान खान और पाकिस्तान के लिए हम वक्त तैयार हैं। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो खान साहब अडियाला जेल में मौजूद हैं, जाएं और उन सर जाकर करें। ना ये हमारा काम है और ना ही हमें किसी ने इसकी कोई जिम्मेदारी दी है। ये डायस्पोरा को तकसीम करने की एक साजिश है और इसके सिवा कुछ नहीं। हमने तकसीम नहीं होना और मिलकर काम करना है। देखें, जो बात मैंने आपको बताई तकरीबन वही बात निकल रही है कि पाकिस्तानी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये कोशिश कर रही है कि दरार पैदा की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओवरसीज चैप्टर है उसके अंदर। और उसमें 3 डॉक्टर्स को ये कहकर ले जाया गया कि इमरान खान को छुड़वा देते हैं, आओ बैठ के बात करते हैं। उनको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया उन डॉक्टर्स को कि उन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। और फिर ना उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई, ना उन्हें कोई तारीख दी गई कि इस तारीख को इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा, ना उनके साथ कोई कंक्रीट बात की गई, ना उन्हें कोई गारंटी दी गई, बल्कि उन्हें यह कहा गया कि आप जाएं और जाकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को डाउन करें। ये जो अमेरिका के अंदर करारदाद और तहरीकें और बाकी चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों को डाउन करें और बिल्कुल आप तसल्ली के साथ स्लो जो है वो
सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों को नीचे लेकर आए, आप टेम्परेचर डाउन करें। अच्छा, अब ये बेचारे पॉलिटिकल लोग तो नहीं है ना, ये डॉक्टर हैं। अब ये एस्टेब्लिशमेंट को बैठ के पूछते हैं, मेरी 6-6 घंटे मुलाकातें हुई हैं, मेरे सवालों के उनके पास जवाब ही नहीं थे। जब बाजी में मेरे साथ बैठ कर उन्होंने बात की, मैं जर्नलिस्ट हूं, मुझे जो भी बुलाना चाहे मैं जाके मिल सकता हूं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड। मैं ऑन द रिकॉर्ड मिला हूं, मैंने कहा लाओ यार क्या चीजें हैं आपके पास, तो जो चीजें भी उन्होंने मेरे सामने रखी उनके पास सवालों के जवाब ही नहीं थे। अब ये जर्नलिस्ट तो नहीं है ना, और ना बाखबर लोग हैं, इनका काम जो है वो अपना काम है, और ये क्योंकि ओवरसीज हैं, ये ह्यूमन राइट्स के लिए ज़्यादा काम करते हैं। पाकिस्तान में मैंडेट का एहतराम, ह्यूमन राइट्स, फिर इमरान खान के दीवाने ओवरसीज पाकिस्तानी वैसे ही, तो इसलिए इनको भी इसका ये है कि ये भी फिर पाकिस्तानियों के साथ इसी तहरीक का हिस्सा बन गए और ये फ्रंट पे आके काम कर रहे हैं। अब मामला ये है कि वहाँ तो बताना चाहिए था कि जी अगर इमरान खान ने इकॉनमी तबाह की है तो अब कौन से 4 चांद लग गए हैं। इमरान खान के दौर में जो महंगाई थी उससे 10 गुना महंगाई तो आपने कर दी है। पेट्रोल इमरान खान के दौर में कितने का था, आज कितने का है। गैस इमरान खान के दौर में कितने की थी, आज कितने की है। बिजली इमरान खान के दौर में कितने की थी, आज कितनी की है। कोरोना के बावजूद मईशत इमरान खान के दौर में कहाँ खड़ी थी, आज कहाँ खड़ी है। इमरान खान के दौर में खारजा पॉलिसी कैसी थी, आज कैसी है। इमरान खान के दौर में दहशतगर्दी की क्या सूरत हाल थी, आज कैसी है। इमरान खान के दौर में खाने पीने की चीज़ों की क्या सूरत हाल थी, आज कैसी है। इमरान खान के दौर में माफिया को कैसे लगाम डाली गई थी। आज ईद के ऊपर सबसे बड़ी मुबारकबाद जो है वो शुगर मिल माफिया को देनी चाहिए, जिन्होंने 5,000 करोड़ का डाका डाल दिया पाकिस्तानियों की जेब के ऊपर। तो ये बातें ये वहाँ नहीं कर पाए। नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे जो दोस्त हैं, बातों का जब वो इतने बड़े लोगों को मिलते हैं तो उनके मुंह से सवाल ही नहीं निकलता, वो बात ही नहीं कर पाते, या उसके अंदर आ जाते हैं कि इतना बड़ा बंदा मुझे मिल रहा है तो ईजी हो जाए। अगर आप इमरान खान के लिए बात कर रहे हैं तो इमरान खान इन लोगों से बहुत बड़ा आदमी है। बहरहाल गिल साहब ने ठीक कहा कि इमरान खान साहब ही मुज़ाकरात का ऑप्शन जो है वो खोल सकते हैं और वही इजाज़त दे सकते हैं, उनके अलावा किसी और के पास ये राइट नहीं है।